श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया है उस पर शोक करना व्यर्थ है और जो आने वाला है उसकी चिंता करना भी निरर्थक है। जीवन का सार वर्तमान में है, इसलिए अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि चिंता न तो अतीत को बदल सकती है और न ही भविष्य को संवार सकती है, बल्कि यह केवल तुम्हारे मन को और अधिक भ्रमित कर देती है। अब इसे एक सरल लेकिन गहरे अर्थ के साथ समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वह अचानक आपके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप बार बार यही सोचते रहें कि गिलास टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या करूं। आप पछतावे और चिंता में डूब जाते हैं, खुद को कोसते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन क्या इससे गिलास वापस जुड़ जाएगा? नहीं। दूसरा रास्ता, आप स्थिति को स्वीकार कर लें। जो होना था वह हो गया। अब जरूरत है सफाई करने की और आगे से अधिक सावधानी बरतने की। आप खुद को दोष देने के बजाय समाधान की ओर बढ़ते हैं। यही असली अंतर है चिंता और समाधान में। चिंता आपको केवल उलझाएगी, आपको भीतर से कमजोर बनाएगी, लेकिन समाधान की सोच आपको स्थिति से ऊपर उठने की शक्ति देगी। जीवन में भी यही होता है। जो बीत गया उसे लेकर रोते रहने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यदि आप सीख लेकर आगे बढ़ें तो वही अनुभव आपको और मजबूत बना सकता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह चिंता में बैठकर यह सोचता रहे कि अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा। अगर मैं भटक गया तो अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाए। दूसरा रास्ता यह था कि वह शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखें, आसपास के संकेतों को देखें और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजें। अगर वह चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। वह घबराहट में गलत फैसले लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसे रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, चिंता में डूब जाना और दूसरा, धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाल जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचे तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण भागवत गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से ना तो समय वापस आता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर आगे बढ़ो। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार धीमा जहर शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वह संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर समय इस बात की चिंता करता रहता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया, तो वह दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता है और खुद को हर पल तनाव में रखता है। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगती है, उसका मन बेचैन रहने लगता है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। वह ना ठीक से खा पाता है, ना सुकून से जी पाता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने भविष्य को बदल दिया? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई या उसकी सेहत बेहतर हो गई?
नहीं, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर बना दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और यह सोच रहा हो कि अगर मैंने इसे नीचे रखा तो क्या होगा, लेकिन वह इसे रखता भी नहीं और धीरे धीरे उसकी पीठ और ज्यादा दर्द करने लगती है। चिंता का असर सिर्फ मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसीलिए जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे अक्सर बीमार रहने लगते हैं। उन्हें सिर दर्द, घबराहट, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में बीज बोता है। वह रोज खेत में जाकर देखता है और सोचता है अगर बारिश ना हुई तो अगर फसल खराब हो गई तो वह चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पाता। उसकी सेहत गिरने लगती है और उसका मन हर समय बेचैन रहता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने बारिश करवा दी? क्या उसकी चिंता ने फसल को बचा लिया या नहीं? बल्कि चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और कमजोर कर दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान बीज बोने के बाद चिंता करने की बजाय खेत की देखभाल में ध्यान लगाएं, मिट्टी को उपजाऊ बनाए, सही समय पर पानी दे, तो उसकी फसल अच्छी होगी। उसी तरह अगर हम अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें तो हमारा भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, उसका दास नहीं। जब भी मन में चिंता आए तो उसे खुद पर हावी न होने दे। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियों अपनाएं, अपने मन को शांत करें और जो भी समस्या हो उसका समाधान सोचें। अगर समाधान न भी दिखे तो कम से कम यह समझे कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा बल्कि मेरा ही नुकसान होगा। चिंता एक ऐसा अंधकार है जिसमें हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चले और मन को शांत रखें तो न सिर्फ हमारा मन हल्का रहेगा बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए चिंता नहीं, समाधान खोजो, मन को शांत रखो और जीवन को हल्केपन से जियो। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति का अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके मन में हमेशा कला को लेकर एक बेचैनी बनी रही। वह सोचता था, मैं जो करना चाहता था वह क्यों नहीं कर पाया। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ा। कुछ सालों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें इंजीनियरिंग और कला दोनों की जरूरत थी। उसे तब समझ आया कि अगर उसने केवल पेंटिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद यह अवसर उसे कभी नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो, लेकिन ट्रेन छूट जाए। वह गुस्से और दुख में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन में वह जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उसे समझ आता है कि ट्रेन छूटना उसकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, तुम्हें हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वह किसी ना किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से ना हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या यह भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर चिंता क्यों करनी।
श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहने से वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सामने है उसी को संवारें। जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती हैं। हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अधिक सोचने से समस्या और भी बड़ी लगने लगती है। मन को शांत रखेंगे तो हल खुद ब खुद मिल जाएगा। कठिन समय में बार बार नकारात्मक सोच से मन और भारी हो जाता है। धैर्य रखें। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और स्थिर हो जाता है। ठहर कर सोचे, हल जरूर मिलेगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है उस पर ध्यान दें। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और सुरक्षा का भाव हमें वहीं रोक देता है जहां से रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखिए, हल जरूर मिलेगा। सोचने का काम बुद्धि का है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। सीमित सोच रखें, संतुलन बनाएं। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों को लेकर डरा रहेगा तो वह कभी सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। हर समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। सोचे जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ न बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझाकर कोई सफलता नहीं पा सकता। शांति वहां होती है जहां मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझाकर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचारों का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से ना तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे सवालों में उलझा देता है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। सोचने से पहले यह जरूर देख ले कि आप हल ढूंढ रहे हैं या बस खुद को और परेशान कर रहे हैं। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश अनावश्यक उलझनों को मिटा देता है। मन में विश्वास का दीप जलाइए। लोग अक्सर उन बातों में खोए रहते हैं जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। ये सोचने से ना ही समय लौटेगा और ना ही हालात बदलेंगे। जो वर्तमान में है उसे पूरी तरह जिए ताकि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता कम हो जाए। अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है तो बार बार उसी जगह खड़े रहकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाइए, हल खुद ब खुद मिलेगा। जो किया जा सकता है उसे करने में देर ना करें। जब कोई बात आपके हाथ में नहीं है तो उस पर बार बार विचार करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। जो बदल सकता है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी को समय के हवाले कर दीजिए। अगर किसी कमरे की खिड़की बंद हो तो वहां अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक सोच भरी हो तो जीवन में रोशनी नहीं आ सकती। अपनी सोच को बदले, जीवन बदलने लगेगा। बहुत बार हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारे मन से भी बड़ी लगने लगती है।
लेकिन जब उसे हल करने की कोशिश करते हैं तो महसूस होता है कि वह उतनी कठिन थी ही नहीं। मुश्किलें नहीं, उन्हें देखने का नजरिया हमें कमजोर बनाता है। पानी अगर स्थिर रहेगा तो साफ दिखेगा, लेकिन अगर उसमें बार बार हलचल करेंगे तो वह गंदा हो जाएगा। मन का भी यही हाल है। जब तक शांति रहेंगी समाधान दिखेगा, लेकिन बार बार व्यर्थ की बातों में उलझते रहेंगे तो केवल परेशान रहेंगे। हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रात की बात करता रहे तो उसे रोशनी कभी नजर नहीं आएगी। जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देगा वह खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो सोचिए कि क्या यह आपके हाथ में है। अगर हां तो हल निकाले, और अगर नहीं तो उसे छोड़ना ही समझदारी है। खुद को उस बात में उलझा रखना अपने ही मन को कैद करने जैसा है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह आपके सोचे बिना भी आएगा। फिर व्यर्थ में खुद को दो तरफ से क्यों परेशान करें। जो सामने है उसे पूरी तरह जीना ही सच्ची समझदारी है। कभी कभी हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। अगर किसी बात को 10 साल बाद याद करके हंस सकते हैं तो उसे लेकर आज दुखी क्यों होना। खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह जरूरी है कि हम हर कठिनाई को सहजता से ले सकें। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना चाहिए। हर समय हर चीज को लेकर गंभीर रहना ऐसा ही है जैसे कोई समुद्र की लहरों को पकड़ने की कोशिश करे। कुछ चीजें बस बह जाने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़कर कड़क रखने से केवल मन भारी होता है। जब तक मन भूत काल और भविष्य के जाल में उलझा रहेगा तब तक वर्तमान की खुशियां खोती रहेंगी। जीवन वहीं जिया जा सकता है जहां आप इस समय खड़े हैं। अपने विचारों को इतना दूर मत भटकाइए कि आज ही आपसे छूट जाए। कई बार हम किसी गलती को लेकर खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी इंसान बिना गलती किए सीख सकता है? हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है। उसे सबक बनाइए, बोझ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमें कभी खुश नहीं होने देती। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, इसलिए खुश रहना एक हालात नहीं बल्कि एक आदत बनाइए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग 100 तरह की मुश्किलें गिनाने लगता है, लेकिन जब पहला कदम बढ़ा ही देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। डर सोच में होता है, असलियत में नहीं। अगर कोई पुरानी बात आपके दिल को आज भी दर्द दे रही है तो यह आपके वर्तमान को बर्बाद कर रही है। जो बीत गया उसे बीत जाने दे, क्योंकि जो आज है वही सच है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतने लग जाते हैं कि खुद क्या चाहते हैं यही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और भी नहीं सोचेगा। रात को जब सोने जाते हैं तो दिमाग में सैकड़ों बातें घूमती रहती हैं जो अक्सर हमें चैन से सोने नहीं देती। लेकिन अगर सोने से पहले मन में एक हल्की सी मुस्कान लाने की आदत डाल ले तो सुबह का सूरज भी ज्यादा उजला लगेगा। हमेशा हर चीज को लेकर गंभीर रहना जरूरी नहीं, कभी कभी बस उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा हल होता है। कुछ सवालों के जवाब समय के पास होते हैं, हमें बस धैर्य रखना आना चाहिए। किसी को यह चिंता रहती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी पूरी तरह आपकी जिंदगी में नहीं जी रहा। जिस दिन यह समझ आ जाएगा उसी दिन असली आजादी महसूस होगी। हम जितना ज्यादा बीते हुए पलों को याद करते हैं उतना ही वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। अगर हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह होता है कि अभी हम जो कर रहे हैं क्या वह हमें खुशी दे रहा है। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रातों की नींद चुरा रही है तो सोचिए कि क्या यह 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेंगी। शायद नहीं, तो फिर आज ही उसे हल्का क्यों न कर दिया जाए। जब मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर जवाब नहीं है तो इसे सोचकर खुद को परेशान करना भी व्यर्थ है। बहुत से लोग जिंदगी को जीतने की दौड़ में इस कदर उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली खुशी तो इसे जीने में है।
कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बस भागते रह जाएं और असली जीवन हाथ से निकल जाए। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया का सच यही है कि लोग कुछ वक्त के लिए सोचेंगे, फिर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तो फिर क्यों ना अपनी खुशी को खुद की प्राथमिकता बनाया जाए। अगर किसी बात ने आपको कई दिनों से परेशान कर रखा है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मैंने इसे बना लिया है? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। हर समय यह चिंता करना कि सब कुछ सही हो ऐसा ही है जैसे कोई लहरों को रोकने की कोशिश करे। जीवन को बहने दीजिए, कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमेशा यह मत सोचिए कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तब तक कोई और भी आगे नहीं आएगा। अपने फैसले खुद लीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी अपनी है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी सबसे कठिन है, लेकिन अगर दूसरों की कहानियों सुने तो पता चलेगा कि हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उन्हें मुस्कान के साथ पार कर लेते हैं। जब दिमाग हर वक्त सवालों में उलझा रहता है तो दिल को सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर दिया जाए। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। सोचिए, अगर बारिश आने वाली ही है तो घबराने से क्या बदल जाएगा? बेहतर होगा कि छतरी साथ रखी जाए। अगर कोई तकलीफ आपको बार बार परेशान कर रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मेरा मन इसे बना रहा है? कई बार जवाब खुद में ही सुकून दे जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी उलझन यह नहीं होती कि रास्ता मुश्किल है, बल्कि यह होती है कि हम खुद को उस रास्ते के लायक मान ही नहीं पाते। खुद पर भरोसा रखिए, हर रास्ता आसान लगने लगेगा। जिस तरह ज्यादा सामान उठाने से चलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही फालतू की बातें मन में रखने से जिंदगी भारी लगने लगती है। हल्का होने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें छोड़ दी जाएं। हम अपनी खुशियों को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं जब हर चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जब तक मन में बेवजह की उलझनें रहेंगी तब तक चैन की नींद दूर ही रहेंगी। अगर कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है तो उसे किसी अपने से कह डालिए। तकलीफें बांटने से हल्की होती है, लेकिन मन में रखने से और बढ़ जाती है। हर रोज हम सोचते हैं कि कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी उलझनें सामने होती है। बदलाव इंतजार करने से नहीं, आज कुछ करने से आएगा। हमेशा दूसरों की सोच की परवाह करते रहने से खुद की जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचता। अगर हर कदम पर दुनिया की राय का इंतजार करेंगे तो अपने सपनों से दूर होते जाएंगे। जो लोग हर बात को लेकर परेशान रहते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली सुकून बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपा होता है। कई बार डर हमें रोकता नहीं बल्कि यह बताता है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। डर को कमजोरी नहीं, एक संकेत की तरह लीजिए कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो खुद को कोसते रहने से वह ठीक नहीं होगी। गलती को सबक बना लीजिए ताकि अगली बार वहीं दर्द ना सहना पड़े। हमेशा यह मत सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि अगर आपने कोशिश की तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हिम्मत करने में ही है। हर छोटी परेशानी पर रोकर खुद को कमजोर मत बनाइए। जितना आप सोचते हैं उसे कहीं ज्यादा मजबूत आप पहले से ही हैं। बस खुद पर यकीन करना सीखिए। जब मन अशांत हो तो खुद को याद दिलाइए, आपने हर मुश्किल को पार किया है। जो बीत गया वह यह साबित करता है कि आप आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर मन में सवाल ही सवाल है तो जवाब तलाशना बंद करिए और जिंदगी को थोड़ा महसूस करिए। कुछ चीजें सोचने से नहीं जीने से समझ आती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कभी किसी बात की चिंता ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं और कुछ आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं। हर दिन को यह सोचकर जी कि यह आखिरी दिन हो सकता है, तब आप देखेंगे कि जो बातें आपको परेशान कर रही थीं वह कितनी छोटी लगने लगेंगी। कभी कभी हल ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि एक कदम उठाने से मिलता है। अगर आप हर चीज के सही होने का इंतजार करेंगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब सुकून मिलेगा,
लेकिन सच्चाई यह है कि सुकून किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि उसे पाने की कोशिशों में छिपा होता है। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो हो ही नहीं सकते। सोचिए, अगर कोई टूटी हुई कांच की बोतल को जोड़ने की कोशिश करता रहे तो उसके हाथ ही कटेंगे। जो चला गया उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और बदले में वही व्यक्ति हमें नजरअंदाज कर देता है, तब सबसे ज्यादा दुख होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ रिश्ते हमारे अच्छे व्यवहार के लायक नहीं होते। हर रोज हम यह सोचते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारी फिक्र करे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद की कदर नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। जो इंसान दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है, वह एक दिन यह सोचकर पछताता है कि उसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। जरूरी है कि थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाला जाए। जब कोई हमें खा देता है तो दर्द बहुत होता है, लेकिन अगर वही दर्द हमें और समझदार बना दे तो वह हमारे लिए नुकसान नहीं बल्कि एक सीख बन जाता है। हम अपनी गलती को लेकर खुद को इतना कोसते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक बच्चा गिरकर दोबारा खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं? गिरना गलती नहीं बल्कि हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई तकलीफ आपको सोने नहीं दे रही तो सोचिए कि क्या यह तकलीफ 5 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेंगी। अगर नहीं तो उसे आज ही हल्का कर दीजिए। कई बार हम किसी इंसान को बहुत अहमियत दे देते हैं, लेकिन वही इंसान हमें नजरअंदाज करता रहता है। याद रखिए, जो आपकी कदर नहीं करता उसकी परवाह करके खुद को तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं। जब भी किसी की बुरी बातें याद आकर आपको परेशान करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वह इंसान आपके बारे में सोचकर परेशान होता होगा? शायद नहीं, तो फिर आप क्यों? अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन खुद को इतना भी मत भूलिए कि फिर से वही गलती दोहराएं। माफ करना जरूरी है, लेकिन सबक लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वह आपकी जिंदगी पर ध्यान दे। कभी कभी हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग आपको रोक रहे हैं वह आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं चलेंगे। इसलिए वही करिए जिससे आपका दिल खुश हो। रात को नींद नहीं आती क्योंकि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी है या जो होने ही वाली नहीं है। अगर सोने से पहले मन को यह यकीन दिलाया जाए कि सब सही होगा तो सुबह ज्यादा सुकून भरी होगी। अगर कोई आपको बार बार आपकी कमजोरियों का एहसास दिला रहा है तो समझ लीजिए कि वह खुद अंदर से डरा हुआ है। मजबूत लोग कभी दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कोई जवाब दिया ही ना जाए। कुछ लोग आपकी शांति छीनने के लिए ही आपकी जिंदगी में आते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे सही तरीका होता है। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा, नाम होगा, तब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब वही चीजें मिल जाती हैं तब पता चलता है कि असली खुशी इन्हीं में नहीं थी। खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आपको यह महसूस हो कि कोई आपकी बातों को नहीं समझ रहा तो जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर कोई वही देखता और समझता है जो वह देखना चाहता है। अगर हर छोटी बात पर आप दुखी होते रहेंगे तो कभी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम अपनी सोच से इसे बना देते हैं। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को यह याद दिलाइए कि सूरज के चमकने से कुछ लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सूरज चमकना बंद कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता बल्कि वर्तमान भी कष्टदायी हो जाता है। जो बीत गया वह हाथ में नहीं और जो आने वाला है वह अब भी दूर है। मनुष्य केवल अपने कर्म पर अधिकार रखता है लेकिन फल पर नहीं। इसीलिए चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना ही श्रेष्ठ है। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। आपको यह नहीं पता कि सुरंग का अंत कहां है। अगर आप वहीं खड़े रहकर यह सोचते रहे कि अगर बाहर रोशनी ना हुई तो क्या होगा, अगर रास्ता गलत निकला तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
लेकिन अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो अंततः रोशनी तक पहुंच ही जाएंगे। चिंता हमें वही रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता था। अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। हर दिन वह इन्हीं विचारों में उलझा रहता, ना ठीक से खाता ना चैन से सोता। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और जो भी काम वह कर सकता था वह भी सही से नहीं कर पाया। परिणाम यह हुआ कि उसका वर्तमान खराब हो गया और इसी कारण उसका भविष्य भी बिगड़ता चला गया। चिंता और समाधान में अंतर समझना जरूरी है। जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी नाव किनारे पर बांधकर यह सोचता रहे कि अगर बीच समुद्र में तूफान आ गया तो और इसी डर में वह अपनी यात्रा शुरू ही ना करें। लेकिन अगर वह अपनी यात्रा शुरू करता है तो शायद उसे रास्ते में नए अवसर और सुरक्षित किनारे भी मिल सकते हैं। अब इसे एक और अनोखे उदाहरण से समझते हैं। एक किसान को अपनी फसल की बहुत चिंता थी। वह रोज अपने खेत जाता और सोचता, अगर बारिश कम हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो। इसी चिंता में वह रात भर सो नहीं पाता और दिन भर बेचैन रहता। लेकिन इसी गांव में एक और किसान था जिसने अपनी मेहनत पर विश्वास किया। उसने खेत की सही देखभाल की, बारिश की तैयारी भी की और बाकी का भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान सुखी रहा। पहले किसान की चिंता ने उसका समय और स्वास्थ्य दोनों खराब कर दिया, जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालो, लेकिन अगर समस्या का कोई हल नहीं तो चिंता करके खुद को मत दुखी करो, क्योंकि चिंता करने से ना समस्या सुलझती है और ना ही जीवन खुशहाल बनता है। इसलिए अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता आपको परेशान कर रही है तो एक पल के लिए रुके और सोचे, क्या चिंता करने से मैं इसे ठीक कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और वर्तमान को शांति से जीना सीखिए। यही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन उसका विश्वास असीमित हो सकता है। अगर कोई अपने संकल्प और विश्वास को दृढ़ कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। शक्ति शरीर की होती है, लेकिन विश्वास आत्मा की होती है। आत्मा अनंत है, इसीलिए विश्वास भी सीमित हो सकता है। इसे एक अनोखे तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत बहुत सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी मेहनत से खेत की जुताई की, बीज बोए और रोज आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करता रहा। गांव के लोग हंसते और कहते, पानी ही नहीं है, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, अगर मैं विश्वास रखूं तो प्रकृति भी मेरा साथ देगी। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल घर आए और जमकर बारिश हुई। उसका खेत लहलहा उठा और उसे दूसरों से ज्यादा फसल मिली। अब यह सोचिए, उस किसान के पास सीमित शक्ति थी, वह बारिश नहीं करवा सकता था, लेकिन उसका विश्वास असीमित था और उसी विश्वास के कारण उसने अपना प्रयास जारी रखा और अंत में सफलता पाई। एक और उदाहरण लेते हैं। एक पक्षी की उड़ान पर ध्यान दीजिए। जब कोई छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं। वह अपने पंखों पर नहीं बल्कि उड़ने के अपने विश्वास पर भरोसा करता है। अगर वह सोचता, मुझ में ताकत नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, तो वह कभी उड़ ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने डर को छोड़कर हवा में अपने पंख फैला देता है, वह उड़ जाता है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। यदि हम सिर्फ अपनी सीमाओं को देखकर हार मान लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यदि हम अपने विश्वास को मजबूत करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब उन्होंने युद्ध से पहले अपनी शक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि वे कौरवों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी असली शक्ति
उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है, न कि केवल भौतिक बल में। जब अर्जुन ने अपनी सीमित शक्ति को छोड़कर अपने असीमित विश्वास को अपनाया, तभी वह विजयी हुए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, तुम्हारी शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि अपने डर से ऊपर उठने से आता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सीमाओं को देखकर डर रहा हूं या अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूं? याद रखो, जो अपनी शक्ति पर चलता है वह कुछ समय बाद थक जाता है, लेकिन जो अपने विश्वास पर चलता है वह अंत तक चलता रहता है और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपनी सीमाओं को मत देखो, अपने विश्वास को देखो, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अतीत में कुछ अलग किया होता तो आज सब सही होता, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज जो भी है वह कल के फैसलों से ही बना है। जो बीत गया उसे बदलना मुमकिन नहीं, लेकिन आज को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। जो लोग हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, वह दरअसल खुद से परेशान होते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि उनकी नाराजगी आपसे नहीं बल्कि खुद से होती है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया की खुशी का कोई अंत नहीं है और आपकी जिंदगी का समय सीमित है। इसे अपनी तरह से जीना सीखिए। हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना और हालात को समझना ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देती, लेकिन सही समय पर सब कुछ साफ हो जाता है। कुछ लोग हमें तकलीफ देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। सवाल यह नहीं कि वह क्यों गए, सवाल यह है कि हम कब तक उनके दिए दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे। जब कोई बात आपको परेशान करें तो खुद से पूछिए, क्या यह इतनी बड़ी है कि मेरी पूरी जिंदगी इससे प्रभावित हो? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। कुछ परेशानियां वैसी ही होती हैं जैसे पानी में उछाला गया पत्थर। शुरुआत में बड़ी हलचल मचती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। बस थोड़ा इंतजार और धैर्य जरूरी होता है। अगर कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, आपकी नहीं। अच्छा बने रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बुरे वक्त में यही अच्छाई आपको बचाएगी। कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाती है। दर्द को अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। दूसरों से तुलना करना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग होता है, इसलिए खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं। हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं, लेकिन जब हम बीते हुए लम्हों को छोड़ते हैं तभी नए लम्हे हमारे पास आने लगते हैं। कुछ बातें वक्त के साथ खुद ही हल हो जाती हैं, बस हमें उन्हें जबरदस्ती सुलझाने की जिद छोड़नी होती है। धैर्य रखिए, वक्त से बड़ा कोई हल नहीं है। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान मत कीजिए। बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें स्वीकारना भी एक बड़ी समझदारी होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि आप खुद से खुश रहें, क्योंकि यही खुशी बाकी सबको भी प्रभावित करेगी। जब जब कोई आपकी निंदा करें तो खुद से पूछिए, क्या वह व्यक्ति खुद अपने जीवन से खुश है? अक्सर जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कभी कभी जो चीज हमारे लिए सबसे मुश्किल लगती है वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। तकलीफों से घबराइए मत, क्योंकि यही आपको बेहतर इंसान बनाती है। कई बार हम कुछ खोने के डर से खुद को वहीं पुरानी जगह पर रोक लेते हैं, लेकिन जो नई मंजिलें पाना चाहता है उसे पुराने किनारों को छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग आपकी परवाह करते हैं वह आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं करते, और जो बार बार आपको नजरअंदाज करते हैं वह आपकी परवाह कभी नहीं करते। इसीलिए रिश्तों की सच्चाई को समझना सीखिए। जो चीज आपके बस में नहीं उस पर पछतावा करने से बेहतर है कि आप उसे स्वीकार कर लें। कुछ चीजें हमारी इच्छा से नहीं बल्कि समय के हिसाब से होती हैं।
कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज आपको दुखी कर रही है उसे छोड़ देना ही असली आजादी है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। बेहतर होगा कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को सुंदर बना सकती हैं। हमेशा डर में जीने से अच्छा है कि एक बार हिम्मत करके उसे हरा दिया जाए। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वही आपको सबसे बड़ी सीख भी देती है। दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के चक्कर में हम खुद की खुशी भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिनके लिए आप खुद को बदल रहे हैं वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप हर किसी की सोच के हिसाब से चलेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। इस दुनिया में सबको खुश करना मुमकिन नहीं, इसलिए खुद को प्राथमिकता देना सीखिए। हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको वैसे भी गलत ही समझेंगे क्योंकि वे सच को नहीं बल्कि अपनी राय को सही मानते हैं। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो इंसान खुद को बहुत गंभीरता से लेता है वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी शांति खो देता है। जिंदगी को हल्केपन से लेना भी एक बड़ी समझदारी है। अगर किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान करना समय की बर्बादी है। स्वीकार करना भी एक कला है। कभी कभी खुद को शांत रखने के लिए कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हर बहस का जवाब जरूरी नहीं होता। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बनती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो परेशान रहेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। जो बीत गया उसे सोचकर परेशान होना उसी तरह है जैसे पुराने जले हुए मकान के आगे खड़े होकर सोचते रहना कि यह दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। हर चिंता का हल होता है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। जिस दिन आप हल पर ध्यान देने लगेंगे उस दिन परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। जितनी बार आप किसी परेशानी के बारे में सोचेंगे वह उतनी ही बड़ी लगने लगेंगी। अपनी सोच को हल्का रखिए, तभी जीवन सरल लगेगा। दूसरों के फैसले आपकी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। अपनी सोच की ताकत को पहचानिए। कभी कभी बदलाव जरूरी होता है, लेकिन जबरदस्ती बदलाव लाने की कोशिश करने से चीजें और उलझ जाती हैं। सही समय का इंतजार करना भी एक समझदारी है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद को ही अहमियत नहीं देंगे तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। सबसे मुश्किल काम होता है खुद को अपने ही विचारों से बचाना। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में नहीं रखेंगे तो वह आपको ही उलझा कर रख देगा। कभी कभी शांत रहना और अपने मन को स्थिर करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ बातें जितना कम सोचेंगे उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। हर चीज पर गहराई से विचार करना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब वक्त खुद दे देता है। जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो वह आपको अंदर ही अंदर खत्म करने लगती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को हल्का रखें और जीवन को सहज तरीके से जिए। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम उसे देखने का नजरिया जरूर बदल सकते हैं। वही चीज जो एक इंसान के लिए समस्या है किसी और के लिए एक अवसर हो सकती है। खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि सब गड़बड़ हो जाएगा तो वही होगा। अपने मन को सकारात्मक रखिए, चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। हर समय खुद को दोषी महसूस करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखिए, लेकिन खुद को बार बार तकलीफ मत दीजिए। जो लोग आपकी परेशानियों को समझने की जगह सिर्फ आपको जज करते हैं वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर मत लीजिए। जो हमेशा भविष्य की चिंता करता है वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जो पल अब भी आपके पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसे पूरी तरह जीना सीखिए। हर चीज का हल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी धैर्य भी सबसे बड़ा समाधान होता है। जो समय के साथ खुद ही सुलझ जाए उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। कई बार हमारे दिमाग में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, लेकिन बार बार उसी पर विचार करने से वे पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। सोच को हल्का रखना सीखिए।
अगर किसी बात को लेकर आप खुद को परेशान कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह कुछ सालों बाद भी उतनी ही बड़ी लगेंगी? अगर नहीं तो अभी से उसे जाने देना सीखिए। जिन चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, उनके बारे में चिंता करना सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। बेहतर है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। खुद को इतना व्यस्त रखिए कि आपको फालतू की सोच में डूबने का समय ही ना मिले। जितना ज्यादा आप रचनात्मक रहेंगे, उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वही हमें सबसे बड़ी सीख भी देती हैं। हर अनुभव से कुछ सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। यह मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही तकलीफें मिली हैं, बल्कि यह समझिए कि हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाने के लिए आई है। जो लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वह अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। अपने दायरे को बड़ा कीजिए, दूसरों की परेशानियों को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति बनी रहे, तो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना सीखिए। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। जो चीजें आपकी नींद खराब कर रही हैं, वे शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर वे इतनी बड़ी होती तो उनका हल अब तक निकल चुका होता। हर समस्या को उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी वह सच में रखती है। जो इंसान जीवन में संतुलन बनाना सीख लेता है, वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देना सिर्फ आपकी परेशानी बढ़ाएगा। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, उन्हें लेकर बार बार परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे बारिश को रोकने की कोशिश करना। आप चाहे जितना भी परेशान हो जाएं, हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक सही समय नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो सच में आपके नियंत्रण में है। जब भी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसे लेकर मैं अपने दिन की शांति खो दूं? कई बार हमारी चिंता समस्या से बड़ी हो जाती है, जबकि अगर हम उसे ठंडे दिमाग से देखें तो पाएंगे कि उसका हल हमारे सामने ही मौजूद है। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी की सच्चाई मत बनाइए। लोग वही देखेंगे जो उन्हें दिखता है, लेकिन आपकी सच्चाई सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लग गए तो खुद की खुशी कहीं खो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना कि दूसरों की उम्मीदों पर जो बीत चुका है, उसे बार बार याद करके खुद को तकलीफ देना बंद कीजिए। जो समय चला गया उसे वापस लाना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप बार बार पुरानी बातों को सोचते रहेंगे तो आने वाला कल भी बेहतर नहीं होगा। अतीत से सीखिए, लेकिन उसे अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। कई बार हम अपनी ही सोच में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। लेकिन जब हम कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही बातें छोटी लगती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या परेशान करें, खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी बड़ी है कि इसे लेकर मैं अपनी नींद और सुकून खो दूं? जो लोग दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। याद रखिए, हर किसी से समान व्यवहार की अपेक्षा करना गलत है। लोग अपने स्वभाव से चलते हैं, ना कि हमारी उम्मीदों से। इसलिए अपेक्षाओं को थोड़ा कम रखिए और खुद को शांत रखिए। अगर आप हर छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे तो जिंदगी में खुशी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीजों को अनदेखा करना और कुछ बातों को भुला देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। सब कुछ आपके जवाब देने का इंतजार नहीं करता। कुछ चीजों को समय के हवाले कर देना ही सबसे अच्छा होता है। कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती है। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको दुखी कर रही हैं, तभी आप सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है चुप रहना। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो समय खुद उसे सच दिखा देगा। आप जितना कम बोलेंगे और जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे, उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। आपके पास जितना है, अगर आप उसकी कद्र करना सीख लें तो जीवन में दुख बहुत कम हो जाएगा। जब आप हर चीज को कमतर आंकते हैं और हमेशा ज्यादा की चाह रखते हैं, तो ना तो आप वर्तमान में खुश रह पाते हैं और ना ही भविष्य में संतुष्ट हो पाते हैं। जो चीजें चली गई
उनके बारे में अफसोस करने से अच्छा है कि जो आपके पास अभी है उसे संभालिए। कई बार हम अपने पास की खुशियों को अनदेखा कर देते हैं और जब वह भी चली जाती हैं तब हमें उनकी अहमियत समझ आती है। इसीलिए जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए। अगर आप हर किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है अपनी प्राथमिकताओं के साथ, इसलिए खुद को हमेशा दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, बल्कि अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। एक के बाद दूसरी आती ही रहती है। इसलिए खुशी को किसी शर्त से मत बांधिए, बल्कि हर हाल में खुद को संतुलित रखना सीखिए। कुछ फैसले आपको खुद लेने होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक आप अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी मंजिल की ओर बिना डरे बढ़ते रहिए। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी भी फिक्र कीजिए। अगर कोई चीज आपको बार बार तकलीफ दे रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी महत्वपूर्ण है? कई बार हमें सिर्फ इस वजह से तकलीफ होती है क्योंकि हम खुद को उस तकलीफ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। अगर कोई बात मन को परेशान कर रही है तो उसे जाने दीजिए। कभी कभी हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी मिलेंगे ही नहीं। धैर्य रखना सीखिए और खुद पर भरोसा रखिए। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी आपको खुद को यह याद दिलाना पड़ता है कि आप कितने मजबूत हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे उनसे पार पा लेते हैं। खुद को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप सोच से ज्यादा ताकतवर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह यह भूल जाता है कि सृष्टि की हर घटना ईश्वर की योजना के अंतर्गत घटित होती है। चिंता केवल इस बात का संकेत है कि मनुष्य को अपने भविष्य पर भरोसा नहीं है और वह ईश्वर की योजना पर संदेह कर रहा है। लेकिन जो सच्चा भक्त है वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। शंकर ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो राधा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं मेरी मेहनत से ही तुम्हारी मुस्कान की कीमत है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूं सब कुछ सही रहेगा। किसी दिन शंकर को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ। राधा ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर हो गई और शंकर का निधन हो गया। राधा ने यह महसूस किया कि उसने अपने पति की तरफ से दिए गए प्यार और समर्पण को समझने में देर कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखाया कि शंकर का प्यार उनके साथ हमेशा रहेगा। उसकी मेहनत, उसकी प्रेरणा और उसका समर्पण जीवन भर उनके साथ रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम दूसरों की मेहनत और बलिदान को समय रहते नहीं समझ पाते। राधा ने भी शंकर की मेहनत और उसकी अनकही भावनाओं को उस समय समझा जब वह बहुत देर हो चुकी थी। हमें जीवन में उन रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कभी भी किसी के प्यार और मेहनत को हल्के में ना लें, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में अगर किसी का प्यार और समर्पण सबसे ज्यादा मूल्यवान है तो वह है माता पिता, साथी और परिवार का प्यार। यदि हम उन्हें समझने में देर कर दें तो समय का पछतावा हमेशा रहता है। इस कहानी से हमें कई गहरे और महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं जो हमारे जीवन की यात्रा को समझने और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। शंकर और राधा की कहानी हालांकि दुखद है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम समय रहते समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम समझते हैं तो तब तक समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। पहला संदेश है, कभी किसी के प्यार और बलिदान की कीमत मत कम समझो। शंकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। वह बाहर जाकर मेहनत करता रहा ताकि उनका भविष्य बेहतर हो, लेकिन राधा को यह समझने में समय लगा कि शंकर ने जो किया वह सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं
बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती के लिए भी था। आजकल के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर अपने परिवार और खास रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमें अपनी प्रियजनों की मेहनत और बलिदान का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपने परिवार और करीबियों के प्यार और संघर्ष को समय रहते समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए जब भी चिंता आए, तब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं ईश्वर की योजना को समझ पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, भरोसा रखो, समर्पण करो और आगे बढ़ो। चिंता तुम्हें ईश्वर से दूर करती है, लेकिन विश्वास तुम्हें उनके और करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है, वह कभी समाधान तक नहीं पहुंचता। जीवन में आने वाली हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है, और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक उसका सामना करता है, वही वास्तव में विजय प्राप्त करता है। समस्या से भागना केवल भ्रम है, क्योंकि समस्या तो फिर भी बनी रहती है, लेकिन जब हम समाधान की ओर ध्यान देते हैं, तभी वह हल होती है। अब इसे एक नए तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार घने जंगल में खो गया। रास्ता कठिन था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और चारों ओर अंधेरा था। वह डर गया और सोचा, अगर मैं यहां से भाग जाऊं तो शायद बच जाऊं, लेकिन भागने का रास्ता ही नहीं था। तभी उसे एक संत मिले, जिन्होंने कहा, अगर तुम डर कर इधर उधर भागोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन अगर धैर्य रखकर ध्यान दोगे कि सही रास्ता क्या हो सकता है, तो तुम सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। राजकुमार ने उनकी बात मानी, शांत मन से रास्ता ढूंढा और कुछ ही देर में उसे एक सुरक्षित मार्ग मिल गया। यही जीवन का सत्य है। जब समस्या आती है तो घबराकर भागने का मन करता है, लेकिन भागना कोई हल नहीं है। हल तो तब निकलता है जब हम शांत मन से सोचें और सही रास्ता अपनाएं। महाभारत में भी यही देखा गया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में आए तो समस्या का सामना करने के बजाय भागना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मैं इसे छोड़कर जाना चाहता हूं। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, अगर तुम भाग जाओगे तो यह समस्या फिर भी बनी रहेगी, लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर युद्ध करोगे और समाधान की ओर ध्यान दोगे, तो तुम धर्म की रक्षा कर पाओगे। अर्जुन ने यह समझा और संकल्प लिया कि वह युद्ध से नहीं भागेंगे, बल्कि उसका समाधान निकालेंगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और विजय प्राप्त की। एक और उदाहरण लेते हैं। एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन सवाल बहुत कठिन लग रहे थे। उसे लगा कि परीक्षा में बैठने से अच्छा है कि वह बहाना बनाकर ना जाए, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो अगली बार भी यही समस्या आती। उसने सोचा, समस्या से भागने से अच्छा है कि मैं इसे हल करने की कोशिश करूं। उसने धैर्य रखा, कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और अंततः परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति समस्या से भागता है, वह केवल कठिनाइयों को बढ़ा लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो घबराकर भागने की बजाय अपने भीतर श्री कृष्ण के वचनों को याद करो। धैर्य रखो, क्योंकि समस्या का समाधान हमेशा उसके भीतर ही छिपा होता है। जब तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे कठिनाइयां भी आसान लगने लगेंगी और जीवन का हर संघर्ष तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष और कृतज्ञता को अपनाता है, वह सदा आनंद में रहता है। मनुष्य के कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ खामियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है।
जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश करें, हल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मस्तिष्क कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मस्तिष्क स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मस्तिष्क मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय पर ऐतिहासिक लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो तुम्हारी हार होगी, और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मस्तिष्क को जीत लिया उसके लिए मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मस्तिष्क उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी। जरूर संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मस्तिष्क को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मस्तिष्क। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला दे देती है। उनका नाम कान्हा है। जो मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ शिक्षित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि जिन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता।
ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मस्तिष्क का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म शिक्षा से अपमानित न करें। एक इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मस्तिष्क को समझो। तुम्हारे मस्तिष्क का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो। अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब वह देने वाले व्यक्ति के दिल में उसे उपहार के बदले कुछ पाने को उम्मीद न हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिलाएं, साफ कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पक्ष में है। एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मस्तिष्क अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य पराये लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए कि मृग तृष्णा का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी उपस्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मस्तिष्क से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। और तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उसे चीज पर दे जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो देता है अपने परम भक्तों से, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त होकर मेरा पूजन करते हैं।
मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई न दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लें। दोस्तों, सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है, या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, तो उस चीज के ना मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह जिंदगी आपकी है। यहां आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वह मुझे मिल नहीं पाया। तो ना हालातों को दोष दो, न लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद को लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। दोस्तों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ क्या है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह बात बहुत ही पुरानी है। किसी राज्य में आदित्य नाम के एक राजा का राज हुआ करता था। राजा आदित्य बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा की एक बड़ी संस्कारी रानी थी, जिसका नाम था शकुंतला देवी। वे दोनों पति पत्नी भगवान ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे। ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा आदित्य धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। काफी वर्ष हुए, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। राजा की आयु ढलती जा रही थी, लेकिन उनके घर पर अभी भी कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब वे दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में दो पति पत्नी अपनी छोटी सी दुकान में फूल बेच रहे थे। वे दोनों इसी राज्य के थे। जब उन दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा, तो दोनों पति पत्नी ने अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा आदित्य को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा, तुम जाओ और उस फूल बेचने वाले को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक तुरंत उस फूल बेचने वाले के घर गया, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा, महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वह आदमी मन में विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाला तो नहीं जा सकता, मुझे दरबार में जाना पड़ेगा। वह फूल बेचने वाला सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे, तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था, ऐसा क्यों? वह आदमी बड़ी निर्भीकता से कहने लगा, महाराज आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मैं सिर्फ सत्य ही बोलेंगे। महाराज आपके यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप इनसे पूछिए। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हैं। इसीलिए मैंने आपको देखकर ही अपना मुंह फेर लिया था। राजा आदित्य यह सुनकर बड़े अचंभित हुए। मन ही मन वे विचार करने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कहता है। यदि किसी नगर के राजा के यहाँ पुत्र नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन विचार करने लगे कि अब मुझे भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में गए और अपनी रानी से कहने लगे,
हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में चलते हैं और भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा आदित्य और उनकी रानी शकुंतला दोनों ब्रह्मा जी के मंदिर में गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया और बड़े धूमधाम से यज्ञ किया। अब यज्ञ पूरा होने के बाद वे दोनों वापस महल लौट आए। काफी दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी राजा रानी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह सोचने लगा, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में ही खोट है। राजा के भाग्य में विधाता ने कोई संतान नहीं लिखी, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। अगली सुबह जब वह राजा अपने महल की बालकनी में खड़े थे, तभी उन्होंने देखा कि महल के दरवाजे के पास एक संत बैठे हुए हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बाहर जो महात्मा बैठे हुए हैं उन्हें बड़े आदर सत्कार से अंदर लेकर आओ। तभी वह सैनिक उस महात्मा के पास गया और कहा, महात्मा जी आपको हमारे राजा महल में बुला रहे हैं, कृपया अंदर आने का कष्ट करें। महात्मा ने कहा, ठीक है। सैनिक उस महात्मा को अपने साथ लेकर राजा के पास लाए और सैनिक वहां से चला गया। फिर राजा ने उस महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा जी कहने लगे, राजन, मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपकी कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। राजन, आप ऐसा समझिए कि मैं यहाँ आपके इस दुख को दूर करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी संतान का जन्म ना होने का क्या कारण है। राजा कहने लगे, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती? महात्मा जी कहने लगे, राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको एक रस्य का श्राप मिला था कि अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूं। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी संत महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। तब महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खाइए। उसके 3 महीने बाद अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु केवल 21 वर्ष तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 21 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे, चलो 21 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाता है। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु सत्य कर्मों से युक्त होना चाहिए। उस महात्मा ने कहा, ठीक है राजन, आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। फिर वह महात्मा राजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राज्य पुरोहित और महारानी को दी कि अब हमारे घर में बहुत ही जल्द पुत्र का जन्म होने वाला है। राजा और उनकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खाई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महात्मा के कहे अनुसार 3 महीने बाद रानी शकुंतला गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महाराज के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई और नगर को सजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। राजा और रानी ने अच्छे से परवरिश करना शुरू किया। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की ही तरह धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त था। राजा का पुत्र बड़े तेजी से बड़ा होने लगा। समय गुजरता चला गया। अब वही राजा इस बात से प्रसन्न रहने लगे कि उनके यहाँ एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड़ प्यार में वह यह बात भूल ही गए कि उनके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है।
जब उनके बेटे की आयु 18 वर्ष हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है कि एक दूसरे नगर के राजा सुमेर सिंह की एक पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सराओं जैसी लगती थी। वह एक परम सुंदर कन्या थी जिसका नाम अवंतिका था। वह कन्या बहुत ही दान धर्म थी। बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा धर्म के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले वह पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई, तब उसके पिता सुमेर सिंह को पता चला कि पास के राजा आदित्य के यहाँ उनका पुत्र रुद्र प्रताप है, जो कि अब युवा हो चुका है और शादी के योग्य है। तो राजा ने सोचा, ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा आदित्य के यहाँ पहुंचा दिया। राजा आदित्य ने विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा विचार करके राजा आदित्य ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी अवंतिका का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी बहुत ही प्रतिबद्ध स्त्री थी। उसका एक नियम था कि वह तब तक पूजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा आदित्य को लगने लगा कि उनके पुत्र का अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 21 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा और भी ज्यादा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की आयु में मात्र 10 दिन शेष रह गए, तो राजा सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा तो 10 दिन के बाद मर जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा बीमार रहने लगे। वह अपने बेटे की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहते थे। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु होनी थी, उस दिन राजा सुबह से ही ईश्वर के ध्यान में डूब गए। कहने लगे, हे भगवान, मुझे पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति दो। विधि के विधान को तो कोई बदल नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन करवाती थी, पक्षियों को दाना डालती और रोज की ही तरह वह अपने धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दिया, जाओ और अब से 1 घंटे के बाद राजकुमार प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाओ। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। जब उसे कोई सर्प डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ और शीघ्रता से यह काम करो। 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प के मन में विचार आया, आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सर्प घूमता घूमता राजमहल में जा पहुंचा। अब क्योंकि वह सर्प यमराज से प्रेरित था, इसीलिए घूमता घूमता वह उस कक्ष में जा पहुंचा जहां राजकुमार सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। वे उस समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे। सोचने लगे, 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सर्प राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक चले जाएंगे। इधर राजकुमार अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। यहां पर दूध खड़े हुए उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगा, तभी वहां एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग अब चल भी नहीं पा रहा था।
उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया। अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। यह सब क्या हो रहा है? असल में यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस राजकुमारी ने किया था, जिसके कारण एक देवदूत वहां पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह देवदूत उन यमदूतों से कहने लगा, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। वह कहने लगा, जब किसी का श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वह देवदूत आकर खड़ा हो गया है। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहां से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देवदूत की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। यमदूत हार मान गए और वापस यमलोक चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज, हम उसके प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? तब यमदूत कहने लगे, स्वामी, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और हमारे सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? यमदूतों ने बताया, स्वामी, एक तो उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। यमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। और फिर यमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए यमराज राजकुमार के प्राण हरण ही वाले थे कि तभी वह देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने यमराज को रोक लिया। यमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूं। तब देवदूत कहने लगे, आप मुझे बताइए, क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी जीने पड़े थे। यदि आप किसी श्राप का मान रख सकते हैं तो इसी तरह से आप किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का मान भी रख सकते हैं। तब यमराज बोले, प्रभु, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देवदूत ने कहा, आप इस राजकुमार की आयु 120 वर्ष कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए आइएगा। यही भगवान ब्रह्मा जी का भी आदेश है। यह सुनकर यमराज ने राजकुमार की आयु 120 वर्ष कर दी। इसके बाद यमराज वापस यमलोक लौट गए और इस तरह से राजकुमारी के दान देने पर राजा के पुत्र की आयु बढ़ गई और मृत्यु भी टल गई। इसके बाद राजा आदित्य और उसका परिवार खुश खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सच ही कहा गया है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न एक महान यज्ञ के बराबर है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लिटिल कृष्णा जी व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और नए विचारों के साथ। जय श्री कृष्ण।